अलग अलग फोकलोर्स में अलग अलग तरह के अर्बन लेजेंड्स हैं। पर बहुत से ऐसे अर्बन लेजेंड्स हैं या बहुत से लेजेंड्स का कहना अक्सर मिलता जुलता रहता है। जैसे कि अगर जल बुड़वा की बात करें तो एक ऐसी एंटिटी होती है जो पानी के अंदर होती है और लोगों को पकड़ कर खींच लेती है। और ऐसी एंटिटी बंगाल साइड भी है और उनके फोकलोर में से शायद माछी भूत कहते हैं। एंड ऐसी एंटिटी बिहार साइड भी है एंड अदर रीजन साइड भी। एंड कई जगह उसे बाक भी कहते हैं। वैसे ही ऐसे बहुत सारे फोक्स हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एंड एक लेजेंड हमेशा से हर जगह फेमस रहा है। कहा जाता है कि अगर रात के समय आप जा रहे हैं एंड आपको पीछे से कोई आवाज़ मारे, आवाज़ जानी पहचानी हो, अनजान हो, जैसी भी हो, कहा जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। ये हमारे यूपी साइड भी है, वेस्ट बंगाल साइड भी है एंड हर जगह पर है। कहा जाता है कि अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हो तो कभी वापस अपने घर नहीं पहुंच पाते हो। एंड आज हम जिस अर्बन लेजेंड की बात करने जा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड डरावना अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है निशी डाक। तो अगर हम बस निशी डाक के बारे में बात करने जा रहे हैं तो मैं आपको अलग अलग जगह के एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टोरीज हैं जो मैंने रियल लाइफ में सुनी है, कुछ मेरे कज़न्स की हैं, कुछ लोकल गांव की हैं जो सिमिलर हैं। हालांकि शायद यहाँ पर निशी डाक नहीं है या फिर है, वी डोंट नो, बट ये जो कहानी है, जो ये नेचर है इस अर्बन लेजेंड का, वो काफ़ी सिमिलर है। एक तो मेरे घर में ही हुई थी मेरे चाचा के लड़के के साथ। अब वो निशी डाक थी, छलावा था, ये मुझे नहीं पता, मैं शेयर ज़रूर करूँगा आपके साथ। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विके रावत है। मैं हॉरर टेप पॉडकास्ट का होस्ट हूँ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डार्क वेडनेसडे के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं निशी डाक के बारे में। निशी यानी कि रात एंड डाक किसी को बुलाना, पुकार लगाना। तो ऐसी एंटिटी जो रात के समय पुकारती है। जैसे कि अगर आप रात में कहीं जा रहे हैं एंड आपको पीछे से कोई आवाज़ लगाए, पीछे पलट कर नहीं देखना, ये ऐसी एंटिटी है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे ऐसे सिमिलर कुछ और एंटिटीज़ के बारे में, क्योंकि बात चाहे वो निशी डाक की या किसी और चीज़ की, अक्सर हमने सुना है कि अगर रात के समय आप कहीं जा रहे हो, पीछे से कोई आवाज़ लगाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे कोई भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं निशी डाक के बारे में। निशी डाक कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अर्बन लेजेंड नहीं है। स्ट्रेट कि रात के समय अगर आप घर की ओर जा रहे हो और पीछे से आपको कोई आवाज़ लगाए, वो आवाज़ आपके नॉन के आदमी की हो सकती है, आपके मम्मी की, पापा की, दोस्त की, किसी की भी, पीछे पलट कर नहीं देखना। वो आवाज़ लगाएगी और सबसे पहली आवाज़ दूर से आएगी, दूसरी थोड़ी करीब से, और तीसरी ऐसे कि बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है। पलट कर नहीं देखना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको पीछे से निशी डाक बुलाती है एंड आप पलट कर देख लेते हो तो आपको काइंड ऑफ अपने वश में कर लेती है एंड फिर आप उसके पीछे पीछे जाते रहते हो। वो आपको सुनसान से जंगल में ले जाती है एंड फिर आपका पता नहीं चलता आपके साथ क्या हुआ। बहुत से लोग कहते हैं वो दर्दनाक मौत देती है, बहुत से लोग कहते हैं वो उसे मार देती है, बट एग्जैक्टली क्या होता है ये किसी को नहीं पता। निशी डाक बनता कौन है? निशी डाक ऐसी आत्माएं होती हैं जो अचानक से मर जाती हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, काइंड ऑफ बाकी एंटिटीज के जैसे। बट एक प्रॉपर हमें पता नहीं कि निशी डाक बनता कौन है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे चाचा के लड़के के साथ हुआ था इस घर में, जिस घर में भी मैं बैठा हूँ, क्या हुआ था। दरअसल ये घर हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मेरे दादा रिटायर हुए थे तब उन्होंने यहाँ पर ये ज़मीन ली थी एंड अब तो बंटवारे के बाद आधी आधी हो चुकी है, बट जब हम पहले साथ में रहते थे तो इतना अच्छे से बना नहीं था ये घर। बैक साइड में काफ़ी पेड़ पूड़ थे, दादी ने वहाँ पर अपने छोटे छोटे फार्म्स बना रखे थे जिसमें वो सब्जियाँ उगाती थी। एंड मोस्टली होता था कि जो मेरे चाचा का लड़का था वो थोड़ा रूरल साइड ज़्यादा पसंद करता है, तो थोड़ा खुले में सोना उसको ज़्यादा पसंद था। तो अक्सर होता था कि वो अपनी मंजी बाहर बिछाता था एंड सो जाता था एंड बाकी सब लोग घर के अंदर सोते थे। हमारे घर के पास ही एक आंटी रहती हैं, सेम दादी की उम्र की हैं, वो सुबह वॉक पर जाती थी। तो जो मेरे चाचा का लड़का था वो भी टाइम से उठ जाता था एंड वो भी उनके साथ ही जाता था वॉक पर। एंड होता ये था कि रोज़ वो जाकर उन ओल्ड लेडी को जगाता था एंड साथ में जाता था। बट इस बार वो ओल्ड लेडी खुद आ गई थी एंड वो मेरे चाचा के लड़के को उठा रही थी। उसका नाम विनोद है। तो ऐसे, विनोद उठ, सैर पर नहीं जाना। तो पहले तो विनोद थोड़ा हैरान हुआ, पर पॉसिबल भी था कि आंटी तो आ ही सकती थी। तो फ़ोन में टाइम देखता है, अंधेरा था और 2 बज रहे थे।
आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी दूरी पर खड़ी है। वो समझ गया कि ये कौन हो सकता है। अब निशी डाक है छलावा ये कंफर्म नहीं है, बट आवाज़ सेम थी। वो बोलता है कि आप जाइए, मुझे नहीं जाना। वो बार बार जिद कर रही थी कि चल साथ में चलते हैं। शायद अगर वो उस रात चल पड़ता तो कुछ भी हो सकता था, बट वो नहीं गया। एंड अगली सुबह जब वो उन दादी के पास गया, उन ओल्ड लेडी के पास, उसने पूछा कि क्या आप रात को आए थे। उन्होंने कहा नहीं आई थी। तब ये एरिया इतना डेवलप हुआ नहीं था। खैर अब तो आसपास बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। पहले जो पीछे का साइड है हमारे, वहाँ पर खेत हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे घर बन चुके हैं। तो मैं तब की बात बता रहा हूँ, हालांकि इतनी भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आई थिंक 15 से 20 साल पुरानी बात होगी। मेरे चाचा का लड़का थोड़ा सा बड़ा है मेरे से, बट खैर जब उसने मुझे कहानी बताई, अब डराने के लिए तो नहीं बताई थी, एंड वो हमें बता रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है। एंड काफ़ी डरा तो नहीं, ब्रेव तो वो काफ़ी है, बट स्टिल एक एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि वहाँ सच में बता रहा है। तो ये हुआ था। एंड अब उसके पीछे निशी डाक थी, बट काइंड ऑफ ये जो एंटिटी है सिमिलर है, क्योंकि जब मैं निशी डाक के बारे में चीज़ें पता कर रहा था कि कैसी एंटिटी है, और जब मुझे पता चला अच्छा इसका नेचर ऐसा है, तो मुझे याद है कि यार मेरे चाचा का लड़का भी तो एक कहानी सुना रहा था मुझे, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड सेम चीज़ हुई थी मेरे मामा के लड़के के साथ, वो गांव साइड में रहता है। जो मैंने मेरे हॉरर नाइट विद वीके रात की शूटिंग की है वो वहीं पर की थी। तो वो मुझे एक बार बता रहा कि वो लोग रात के टाइम बाहर फ्रेश होने गए, तब टॉयलेट्स वगैरह हुआ नहीं करते थे। खैर अब तो सबके घर में है, बट तब नहीं हुआ करते थे। तो वो रात के टाइम अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था, एंड जब वापस आ रहा था तो उन्हें कुछ आवाज़ आने लगी, एंड ये आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी। एंड इतना ज़रूर था कि जो भी आवाज़ लगा रहा है वो वहाँ पर था नहीं। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि तब वो मुझे कहानी सुना रहा था कि ये हुआ था उसके साथ। तो कुछ बता रहा था कि हाँ मामा की आवाज़ शायद या बड़े मामा की आवाज़ आई थी, बट वो घर पर सो रहे थे, उसे इतना पता था। तो उसने पलट कर नहीं देखा, वो घर पहुंचा तो देखा बड़े मामा या फिर मामा सो रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट कहानी कुछ सिमिलर ही थी। एंड इसके बाद मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि भले ही हम अलग अलग फोकलोर्स में उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो एंटिटीज़ सेम ही है जो हर जगह रहती है। एंड कुछ ऐसी सिमिलर कहानी है निशी डाक की, जहाँ पर वेस्ट बंगाल के साइड रात के समय लोग डरते हैं। वो बाहर जाते हैं और अगर उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, चाहे वो कितने ही करीबी इंसान की हो, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, चाहे वो मदद की गुहार ही लगा रहा हो, क्योंकि उनका मानना यही है कि वो निशी डाक है। एंड निशी डाक से डरने की ज़रूरत भी है। एंड सिर्फ निशी डाक से नहीं, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि अगर रात के समय आप जा रहे हैं एंड पीछे से आपको कोई आवाज़ लगाए ना, पलट कर नहीं देखना। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हो सकता है कि एपिसोड थोड़ा शॉर्ट हो, क्योंकि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली मैंने उसी अकॉर्डिंग आपको बताया। बाय द वे 100 विशेस बिफोर आई डाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, एंड रियली आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि मुझे लगा नहीं था। वो जॉम्बी सीरीज़ तो है, बट थोड़ी सी फील गुड भी नहीं। एक लड़का है जो अपनी विशेस को पूरी करने के लिए निकला है, जब आसपास जॉम्बीज ही हैं, एंड उस बीच उसे जॉम्बिस मिलते हैं, कुछ स्पेशल तरह के जॉम्बिस में मिलते हैं जिनका वो सामना करता है। एंड एक तरफ वो अपनी विशेस को पूरी करेगा, साथ ही साथ दूसरी तरफ वो देखेगा कि ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ कहाँ से। तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, एंड मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे और अच्छे से अच्छा बना पाऊँ। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपने फीडबैक और सजेशन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आइडिया एक कहानीकार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है connectwithtrs@gmail.com। निशी डाक के लिए कुछ लिसनर्स हैं, उन्होंने कहा था कि आप इस पर एपिसोड बनाइए, तो हम उस पर एपिसोड लेकर आए हैं। अगर आप किसी और अर्बन लेजेंड के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, चाहे मुझे फॉलो करिए ना करिए। आप एक डीएम छोड़ सकते हैं, तो उस पर हम एपिसोड ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।